संगी हो तो हनुमान के स्वागत, जय जोहार। संगवारी हो, देखा था तुम है बढ़िया एक भिंडी के खेत में बैठे हूँ और तुम मन जानता हो कि भिंडी एक ऐसे साग है जेकर 12 महीना मांग रही थे। संगवारी हो एला हमन चाहन तो मसाला रांधलन, चाहन तो एला हमन अमटहा रांधलन और कतको साग के संगवारी घलोई। और एक संग में काय संगी हो कि एमा बीजा उजा के खर्चा घलो बहुत कम आथे। एक ठन पेड़ लगा दे, पेड़ बड़े जन बाढ़थे और तहाँ ले बारी बारी कई महीना ले ला तोरत रह संगी हो। और संगे संग में एक बात और है कि भिंडी के जो साग है तेन ला बड़ा औषधि गुण वाला माने जाते, बड़ा पुष्टि वाला गुण माने जाते और बहुत दिन ले खराब नहीं हुआ। ओखरे स्थिति आज हम आप मन ला भिंडी के आधुनिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में चर्चा कराबो संगवारी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हैं श्रीमती पूजा वर्मा। ये ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी धरसीमा के आए, विकास खंड के, धरसीमा विकास खंड से। तो इखर से चर्चा करे पहली आओ एक छोटे से संदेश ले लेथन। गोभी वर्गीय सब्जी में हम ध्यान देबो तो प्रमुख रूप से पत्ता गोभी, फूल गोभी, नवल गोल और ब्रोकली आते। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ में जैसे ठंड चालू होते तब से लगभग होली तक के लिए गोभी वर्गीय के जो सब्जी है ओला बड़ा प्रमुख सब्जी के रूप में उत्पादन भी करे जाते हैं और छत्तीसगढ़ की प्रिय पसंदीदा सब्जी भी है। और एकर जब हम पोषक तत्व के महत्व में देखबो तो ये बहुत विशेष सब्जी है, कार कि एमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते। एकर साथ ही खनिज लवण जो हमार हड्डी मजबूत करे बर चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, सोडियम, ये काफ़ी अच्छा मात्रा में पाए जाते। साथ ही ये विटामिन जो विटामिन ए होते, विटामिन बी होते, विटामिन सी होते। विटामिन बी में विटामिन B1 और विटामिन B12 के बहुत अच्छा साधन है। तो गोभी वर्गीय फसल एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है और छत्तीसगढ़ में खाए जाने वाला प्रमुख सब्जी वाला फसल है। संगी हो, संदेश के बाद आप मन के फिर से स्वागत, जय जोहार। अब आवा संगी हो, सबसे पहले ये जानबो कि हमारे छत्तीसगढ़ में 3-4 प्रकार के मौसम है। अलग अलग प्रदेश के मौसम अलग अलग थे, कहूँ ठंडा ज़्यादा रहे, कहूँ गर्म ज़्यादा रहे, लेकिन हमारे यहाँ तीनों प्रकार के मौसम बरोबर होते। तो हमारी यहाँ की जो जलवायु है तेखर पर ये भिंडी के खेती के महत्तम हवे कि नहीं या हो सकत है कि नहीं, और साथ ही साथ में ये भिंडी है काबर लगावा, एक का फ़ायदा है, का महत्व है, एला मैं पहली पूछा था। हमारे विशेषज्ञ बतावा थे, तुमन देखा। छत्तीसगढ़ की जलवायु में भिंडी की खेती हम आसानी से कर सकते हैं। भिंडी की खेती के लिए नम और गर्म जलवायु उपयुक्त होती है। इसके बीज के अंकुरन के लिए 27 से 30 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपनी भूमि में कोई सा भी रासायनिक खाद या उर्वरक डालने से पहले मृदा परीक्षण अवश्य करा लें। ये परीक्षण केंद्र हर जिले में उपलब्ध है, जहां जाके ये अपना मृदा परीक्षण करा सकते हैं। मृदा परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि हमारी भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व की कितनी मात्रा उपलब्ध है, जिसके आधार पर हमको मृदा परीक्षण कराने से ये पता चलता है कि कितना उपलब्ध है और कितनी मात्रा में और आवश्यकता है, जिसके अनुसार हम उसमें अन्य उर्वरक डाल सकें। मृदा परीक्षण कराने के लिए गांव में आरओ होते हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उसके माध्यम से किसान भाई मृदा परीक्षण करा सकते हैं। तो जो सैंपल कलेक्ट करने का काम होता है, सैंपल कलेक्शन का, तो वो सैंपल कलेक्शन आरओ के माध्यम से कराकर वे मृदा परीक्षण केंद्र भेजकर अपना मृदा का परीक्षण करा सकते हैं। तो ये हो संगवारी हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम भिंडी की खेती बहुत अच्छा ढंग से कर सकत हन और एक महत्व के बारे में बताइए, तेरा तुम ध्यान से सुने हो। अब संगी हो, अब ये जानना हमला है कि एला लगाए बर हमला अपन खेत ला कैसे तैयार करना है। अलग अलग फसल के खेत की तैयारी अलग अलग होते। भिंडी का हम ऐसने छींच के बो दिन कि एक खबर मांदा बनाएल पड़ी या मांदा बनाबो तो कतका ऊँच रहा है, कतका दूरी हम रहा है, ये सब बात जानना जरूरी है। तो आवत देखिन भिंडी में भूमि के प्रबंधन कैसे करे जाए।
भिंडी की खेती के लिए जैविक पोषक तत्व युक्त सभी प्रकार की मिट्टी में भिंडी की खेती आसानी से की जा सकती है, परंतु बलुई दोमट मिट्टी जो होती है भिंडी की उपज के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच मान 7 से 7.5 होनी चाहिए। भिंडी की बुवाई के लिए भूमि की तैयारी के लिए किसान भाई 2 से 3 बार गहरी जुताई करे, उसके बाद हैरो चलाकर, कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले, उसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी को समतल कर ले और भूमि के अंतिम जुताई के समय 15 से 20 टन गोबर खाद अच्छी से भूमि में मिला ले। इसके बाद बीज की बुआई करे। किसान भाइयों, गोबर खाद अंतिम जुताई के समय में गोबर खाद मिलाने की बात कही, उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि उसमें मृदा की गोबर खाद मिलाने से मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे फसल की उपज और उसकी गुणवत्ता में अधिक लाभ प्राप्त होते हैं और अधिक से अधिक हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा तो संगी हो तुम ना, ये बहुत सुंदर ढंग से भिंडी हमारे यहाँ लगे हुए है, लेकिन एक हर बार जरूरी का है, तुम जानता हो ना, बिन पानी के नहीं है जिनगानी। तो एक हर जल के प्रबंधन कैसे करना है, शुरू से लेकर के आखिरी तक हमला पानी कब कब देना है, कतका मात्रा में देना है और कैसे देना है, कौन सा विधि पानी पर बहुत अच्छा है। काबर के पानी के महत्व बहुत ज़्यादा है संगवारी हो। आओ देखिन पानी प्रबंधन। सिंचाई के लिए अगर किसान समतल भूमि में बीज लगाए हैं तो फ्लड इरिगेशन के माध्यम से वो सिंचाई कर सकते हैं। जो किसान भाई आधुनिक तकनीकी से खेती कर रहे हैं, जिनके यहाँ ड्रिप की सुविधा है, वो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करने में ये फ़ायदा होते हैं कि उसमें पौधों के जड़ों में डायरेक्ट पानी पहुँचती है और जो कि पौधों के विकास के लिए आवश्यक होती है और इसके जो होते हैं पौधों को वृद्धि में भी मदद करती है। अगर हम खरीफ में फसल लगाए हैं, जून जुलाई में फसल लगाए हैं, बारिश हो रहा है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो 15 से 20 दिन के अंतराल में सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन फसल में गर्मी के दिन में अगर हम बीज लगाए हैं तो 8 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करें। तो संगी हो तुम बताइए से कि कहूँ मेला ड्रिप पद्धति से पानी अगर देबो तो हमला ज़्यादा फायदा हुई। अब बारी आते संगवारी हो कि फर बढ़िया पोठ रहा है, ज़्यादा बीमारी झन लगे और ओखर से हमरा बाजार में भाव बढ़िया मिला। एक बार जरूरी है एक खाद के प्रबंधन। तो हम कौन कौन प्रकार के खातू कब कब डालीन, कतका मात्रा में डालीन और कैसे डालीन, कौन सा विधि सबसे बढ़िया हो सकत है, एक खाद प्रबंधन देख रथन। और संगे संग में यू देखथन हमार खातू ला एक ठन खरपतवार जो होते कई प्रकार के तो मन खाते, तो ये खरपतवार के नियंत्रण कैसे करे जाए अगर को हो गए है तो आवा देखा थन खाद प्रबंधन और खरपतवार के नियंत्रण। जैसा कि किसान भाई मैं पहले ही बताई कि भूमि के अंतिम जुताई के समय गोबर खाद मिला दे। 15 से 20 टन गोबर खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। हम मृदा परीक्षण की भी बात किए हैं, तो मृदा परीक्षण तो अवश्य करा ले और मृदा परीक्षण कराने के बाद हमको कितनी मात्रा में खाद डालनी है उसके फसल की आवश्यकता के आधार पर हम खाद डालें। भिंडी की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन का 80 किलोग्राम, फास्फोरस का 60 किलोग्राम और पोटास का 60 किलोग्राम डालें, जिसमें फास्फोरस और पोटास का 60 किलोग्राम और नाइट्रोजन का जो 80 किलोग्राम मैं बताई उसका आधा भाग बुआई के समय डालें और नाइट्रोजन का आधा बचा हुआ भाग फसल के 30 से 40 दिन होने के बाद डालें। फसल की अच्छी पैदावार और उपज प्राप्त करने के लिए 19-19-19 का भी हम छिड़काव कर सकते हैं। इसका 4 ग्राम प्रति लीटर पानी से घोल बनाकर फसल के 15 से 20 दिन के बीज बुआई के बाद इसका स्प्रे करवा दें। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जिन किसान भाइयों की यहाँ ड्रिप की सुविधा है तो वो किसान भाई ड्रिप के माध्यम से ये खाद दे सकते हैं, जिसमें सिंचाई के साथ साथ उर्वरक भी फसलों में जाते हैं, जिसे फर्टिगेशन के नाम से भी जानते हैं। और जिन किसान भाइयों के यहाँ ड्रिप की सुविधा नहीं है वो किसान भाई डायरेक्ट पौधों में ये खाद डाल सकते हैं। भिंडी की खेती में खरपतवार का नियंत्रण करना अति आवश्यक है। अगर हम खरपतवार नियंत्रण नहीं करें और खरपतवार बढ़ जाएगा तो ये पौधों की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव करेगा और इससे उपज में भी कमी आएगी। तो जो किसान भाई आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं वो मल्चिंग लगाते हैं, मांदा जो बना रहता है उसमें मल्चिंग लगा सकते हैं, जिसमें ये खरपतवार है
कम उगते हैं या जिसका हम थोड़े बहुत निंदाई करके इससे नियंत्रण पा सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के पास मल्चिंग की सुविधा नहीं है वो बीज बुआई से पहले फ्लोक्लोरीन का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुआई से पहले नम भूमि में छिड़काव कर ले। संगी हो एक बाद में बहुत महत्तम की चीज़ें होते कि जहाँ भी कुछ फसल होही तेमा कुछ न कुछ कीड़ा व्याधि जो है रोग जो है तेन लगबेच करते। तो यूँ कुछ कीड़ा व्याधि लगत होही तो मन देखे हो फर मन में कभू कभू भोंग मार दे रही थे, पत्ता मन झरते। तो एमा कौन कौन प्रकार के कीड़ा लगते, एमा कौन कौन प्रकार के रोग लगते और ओकर लक्षण का है, हम कैसे चिन्हबो कि एमा फलाना रोग लगे है या फलाना कीड़ा लगे है और कहूँ लग गए है तो ओकर नियंत्रण कैसे करे जाए, ओला कैसे ख़त्म करे जाए, का दवाई डाले जाए, कतका मात्रा में डाले जाए, वो पानी मिलाना है कि नहीं मिलाना है, ये सारी बात ले जानना जरूरी है ना। तो आवा देखथन। भिंडी की खेती में बहुत सारे कीट और बीमारी लगती है। तो कीट में सबसे पहले जो मुख्य कीट है इसमें शाखा और फल कीट होता है, जो कि पौधों की विकास के समय शाखा बनते समय शाखा पे यह प्रकोप रहता है इसका। इसके बाद यह फलों में घुसकर फलों के अंदर अपना मल भर देते हैं, जिससे कि फल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसके निदान के लिए जो रोग ग्रसित पौधे हैं, कीड़े से प्रकोपित पौधे हैं, उसको उखाड़ कर बाहर फेंक देना चाहिए। इसके बाद एक ब्लिस्टर बीटल आता है। ये बीटल जो होता है फसल के जो फल और फूल को खा के फसल को ख़राब कर देती है, नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि फूल में इसका प्रकोप होता है, जिससे फली नहीं बन पाती है और फल के न बनने के कारण उपज में कमी होती है। इसके रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन का 80 ml को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कार्बारिल का 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसमें एफिड भी लगता है। एफिड क्या करते हैं कि इसके पत्ती और फल के रस को चूस लेते हैं, जिससे कि पत्ती सिकुड़ जाती है और पत्ती सिकुड़ने के बाद इसको भोजन बनाने में मदद नहीं मिल पाती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है और फल नहीं बन पाती हैं। इसके रोकथाम के लिए डाईमेथियोट का 300 ml दवाई को प्रति 150 लीटर पानी में मिला घोल बनाकर छिड़काव करें। ये तो हुई कीट की बात। रोग के बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि भिंडी में मुख्य रूप से जो रोग लगता है वो येलो वेन मोजेक वायरस है, जिसे चितकबरा रोग के नाम से भी जानते हैं। इस रोग में क्या होता है कि ये भिंडी के पत्तों पे पीले रंग की धारियाँ दिखाई देती है और ये पीले रंग की धारियाँ जो होती हैं, अगर इसका प्रकोप, इस बीमारी का प्रकोप पूरे खेत में हो गया तो इससे उपज में 80 से 90% तक कमी आती है। चूँकि ये बीमारी एक वायरस से होती है और वायरस को फैलाने वाली सफ़ेद मक्खी होती हैं। इस सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए हमें डाईमेथियोट का 300 ml दवाई को प्रति 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। भिंडी में एक रोग और आता है, पत्ती धब्बा रोग। इसमें क्या होता है कि भिंडी की पत्ती में स्लेटी कलर के बीच में धब्बे दिखाई देती है और किनारे में लाल कलर के धब्बे होते हैं। इसके रोकथाम के लिए बीज बुआई से पूर्व ही बीजोपचार थायरम से कर ले और इसके बाद भी अगर फसल के बुआई के समय बीज उपचार करने के बाद भी फसल में इसका प्रकोप दिख रहा है धब्बा रोग का, तो मैंकोजेब का 4 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर लेवे। रोग और कीट की बात तो हो गई। इसके बाद इसके जो रासायनिक दवाई है कीट और रोग के नियंत्रण के लिए, इसके लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि जो भी दवाई है उसका छिड़काव करने के लिए सुबह का समय बेहतर रहता है, क्योंकि उस समय हवा में बहाव कम रहता है। तो किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास करना चाहिए कि सुबह 8 बजे तक अपने खेत में स्प्रे कर ले, दवाई की छिड़काव कर ले, या तो शाम के समय 4 से 5 बजे के बीच में यह छिड़काव कर ले। संगियो हमार भिंडी के जो आधुनिक खेती है तेखर जानकारी तो चलते रही। आओ एक ले लेथन छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है।
AC ABC। ABC जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद तुहर मन के फिर से स्वागत है। अब ये देखना है कि हमारे जो तैयार फसल है ओला टोरे कैसे जाए। सब फसल के अलग अलग तरीका से टोरे जाते, अलग अलग ढंग से ओला लुए जाते। तो हमला भिंडी कैसे टोरना है। अच्छा, भिंडी का है कि एक बार फरे नहीं हो तो कई बार फर थे, तो एक टोरे की सबसे बढ़िया विधि का है। अब ये लगला हमला कहूँ बाजार भेजना है तो कौन विधि से हम बाजार भेजिन, बाजार भेजे के बार का बात के सावधानी रखिन, तब तो हम लोग बढ़िया दाम मिली ना। आवा देखथन। फसल की तोड़ाई के लिए जैसे हम बीज बोने के बाद, भिंडी के बीज बोने के बाद 50 से 60 दिन बाद भिंडी की फसल तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। उस समय तोड़ाई कर ही लेना चाहिए। अगर हम तोड़ाई में लेट कर देते हैं तो भिंडी की जो फल है उसमें रेसे आ जाती हैं और उसमें जो नरम पना रहता है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है। इस कारण तोड़ाई के समय का विशेष ध्यान रखें और तोड़ाई करते समय यह ध्यान रखें कि फूल जिस पौधे में फल लगे हुए हैं वहाँ फूल भी अल्टरनेट आते रहते हैं। तो फल तोड़ते समय सावधानी पूर्वक तोड़ें ताकि उसके जो नए फूल आ रहे हैं उसमें कुछ प्रभाव न पड़े। पहला तोड़ाई तो 40 से 50 दिन फसल हो जाता है, उसके बाद करें। उसके बाद जो नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा जो मैं बताई आधी मात्रा, उसकी छिड़काव कर ले फसल तोड़ाई के बाद। उसके बाद 25 से 30 दिन बाद फसल की दूसरी तोड़ाई कर लेवे। भिंडी की खेती में जो होते हैं लगभग प्रति हेक्टेयर 70 से 80 हज़ार तक खर्चे आ जाती है। और इसमें भिंडी की उत्पादन की बात करें तो इसका एवरेज उत्पादन 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर मिलता है। और अगर वो किसान भाइयों के ऊपर और भिंडी की वैरायटी के ऊपर निर्भर करती है इसका उपज। अगर जो किसान भाई अच्छी हाइब्रिड वाली फसल बीज लगाते हैं और उसका देख रेख सही तरीके से करते हैं तो 10 से 15 टन तक भी इसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर। संगी तुमन जाना तो कि हमार सरकार हा कृषि पर बहुत ध्यान देवत है और हमार किसान मन ला कई प्रकार के सहयोग घलो करत है। तो ये जो हमार भिंडी के खेती है तेखर बर सरकार डहर के का योजना है, कौन कौन प्रकार के लाभ मिल सकत है और ये लाभ ला ले बर हमला काखर से संपर्क करेल पड़ी, काखर से जाके मिलेल पड़ी और ओला का दस्तावेज हमला देल पड़ी, ये जानना जरूरी है ना। तब तो हमला कम लागत में ज़्यादा फायदा होही। उद्यानिकी विभाग द्वारा भिंडी की खेती के लिए भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत भिंडी के लिए भी सब्सिडी की व्यवस्था है, जिसमें प्रति हेक्टेयर 50,000 तक के लागत का बिल और दवाई खाद ये सब मिलाकर 50,000 तक का बिल जमा करेंगे, जिसका
40% सब्सिडी मिलता है। 20,000 किसान भाइयों को सब्सिडी मिलता है। इस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए किसान अपने विकास खंड के उद्यान रोपनी में या तो जिला कार्यालय, उद्यान विभाग का जिला कार्यालय में जाके संपर्क कर सकते हैं, या ग्राम में आने वाले ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों के माध्यम से भिंडी की फसल में किसान भाई सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो संगी हो, ये तो हो इस भिंडी के आधुनिक खेती कौन ढंग से करे जाए जेमा हमला बढ़िया फायदा मिल सके। अब बेरा है संगवारी हो मनोरंजन के, आओ एक छत्तीसगढ़ी गीत के मजा ले लेथन। कैसे के राखा मन धीर अब दोनों नैना निकलेंगे, कैसे के राखो मन धीर अब दोनों नैना निकलेंगे, कैसे के राखो मन धीर अब दोनों नैना निकलेंगे, नैना निकल के दोनों भैया निकल गए, 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 भैया निकल के दोनों भैया निकल गए, भैया निकल के दोनों भैया निकल गए, कैसे के राखो मन धीर हो अब दोनों नैना निकल गए, कैसे के राखो मन धीर हो अब दोनों नैना निकल गए, कैसे के राखो मन धीर हो दोनों नैना निकल गए, कैसे के राखो मन धीर हो अब दोनों नैना निकल गए, कैसे के राखो मन धीर हो दोनों नैना निकल गए, कैसे के राखो मन धीर हो कैसे के राखो मन धीर हो अब दोनों नैना निकल गए, कैसे के राखो मन धीर हो कहाँ थे रामचंद्र कहाँ थे लक्ष्मण, 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 कहाँ थे लक्ष्मण अजी कहाँ थे हनुमत वीर हो दोनों नैना निकल गए, कैसे के राखा मन धीर हो अब दोनों नैना निकल गए, लक्ष्मण वीर हो दोनों नैना निकल गए, मन धीर हो अब दोनों नैना निकल गए, के राखो मन धीर हो दोनों नैना निकल गए, कैसे के राखो मन धीर हो कैसे के राखो मन धीर हो दोनों नैना निकल गए, कैसे के राखो मन धीर हो अब दोनों नैना निकल गए, जंगल में रामचंद्र झाड़ी में लक्ष्मण, 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 झाड़ी में लक्ष्मण हो 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 झाड़ी में पर्वत में हनुमत वीर हो अब दोनों नैना निकल गए, धीर हो अब दोनों नैना निकल गए, कैसे के राखो मन धीर हो अब दोनों नैना निकल गए, पर्वत में हनुमत वीर हो कैसे के राखो मन धीर हो अब दोनों नैना निकल गए, कैसे के राखो मन धीर हो काका थे रामचंद्र कापी थे लक्ष्मण, काका थे रामचंद्र काका थे लक्ष्मण, काका थे रामचंद्र कापी थे लक्ष्मण, काका थे रामचंद्र कापी थे लक्ष्मण, कापी थे लक्ष्मण कापी थे लक्ष्मण, कापी थे लक्ष्मण हो कापी थे लक्ष्मण हो कापी थे लक्ष्मण, कापी थे लक्ष्मण हो कापी थे लक्ष्मण,
अरे का खाते हनुमत बीर हो दोनों नैना निकल गए। एक केला को मन धीर हो अब दोनों नैना निकल गए। मन बीर हो दोनों नैना निकल गए। कैसे केला को मन धीर हो बोलिए कैसे केला को मन धीर हो अब दोनों नैना निकल गए। कैसे केला को मन धीर हो बोलिए कैसे केरा को मन धीर हो दोनों नैना निकल गए। कैसे केला को मन धीर हो अब दोनों नैना निकल गए। कंद खाते रामचंद्र रस पीते लक्ष्मण। कंद खाते रामचंद्र रस पीते लक्ष्मण। अरे कंद खाते रामचंद्र रस पीते लक्ष्मण। कंद खाते रामचंद्र रस पीते लक्ष्मण। अरे रस पीते अभी क्या करना है लक्ष्मण। रस पीते लक्ष्मण हो रस पीते लक्ष्मण। रस पीते लक्ष्मण हो रस पीते लक्ष्मण। रस पीते लक्ष्मण हो रस पीते लक्ष्मण। कैसे लगी संगवारी? हाँ, अपन दार भात और अपन गीत संगीत के मज़े ही अलग रहे। तो संगी हो, आज के जो बताए हिसाब से तुहू मन हा भिंडी के बढ़िया खेती करो और खूब कमाओ। अवैया दरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मो संगवारी मल्ला। जय जोहार।